आज जो मैं कहानी आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी है नितिन की। नितिन एक मिडिल क्लास परिवार का बच्चा है और वो अपने माता पिता के साथ कुछ दिनों पहले एक घर में शिफ्ट हुआ है। उसी घर में सब कुछ नया नया देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। नितिन पढ़ाई में तो बहुत ही होशियार है, साथ साथ वो खेल कूदों में भी बहुत ही अच्छा है। पर जब से वो नए घर में आया था ना तो उसका पढ़ाई में मन लगता था और ना ही खेल कूद में। वो सबसे अलग अलग ही रहने लगा था। इस बात को पहले तो उसके माता पिता ने इग्नोर किया, पर कुछ दिनों तक उसकी बात ना करने के बाद माता पिता ने सोचा कि अब इस बात पर ध्यान देना चाहिए। माता पिता ने भी उससे कई बार पूछने की कोशिश की कि क्यों वो पढ़ नहीं पा रहा है, क्या दिक्कत है उसके साथ, तो वह कुछ नहीं बता रहा। फिर उसके पापा ने सोचा कि इसके मामा को बुलाया जाए। पीयूष के मामा जो उस शहर के बाहर रहते थे, उन्होंने यहाँ आने का फैसला किया। पीयूष के मामा आज एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपेक्टर थे। जैसे ही उन्होंने अपने भांजे के घर में दाखिल किया, वैसे ही उनको उनके सेंसिबल मीटर में नेगेटिव एनर्जी का फील आ रहा था। वो इस बात को पहले तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने भांजे से पूछा कि नितिन, क्या है तुम्हें क्या हो रहा है, क्यों नहीं फोकस कर पा रहे हो। नितिन अपने मामा का लाडला भांजा था, तो उसने उन्हें सारी हकीकत बता दी। नितिन ने उन्हें यह बताया कि रात के टाइम नितिन को अपने बेड के पास एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है और उस सामने वाली खिड़की के पास एक बच्चा खड़ा हुआ दिखाई देता है। मामा ने सोचा कि अब मुझे इसके माता पिता से बात करना चाहिए। मामा माता पिता की ओर बढ़े और उन्होंने कहा कि मैं इस घर में शांति के लिए एक हफ्ता रखवाऊँगा। माता पिता भी अपने बच्चे की भलाई के लिए मान गए। उन्होंने उसको एक दिन तक अपने साथ ही सुलाने का कहा अपने भांजे को, तो माता पिता इस बात के लिए तैयार हो गए। उस रात जब नितिन की मम्मी उसके पास आई तो उन्होंने उससे कहा कि बेटा अब चलो सो भी जाओ। तो नितिन ने उनसे कहा कि माँ बस आ ही रहा हूँ, रिवीजन तो कर लूँ। उसके बाद नितिन की माँ भी चली गई। नितिन को उसी थोड़ी देर बाद कल उसका पेपर था। जो नितिन 10वीं क्लास का विद्यार्थी था, तो उसका बोर्ड एग्ज़ाम्स था। नितिन उस रात रिवीजन करके बस सोने ही वाला था कि उसके कमरे की लाइट फ्लिकर करने लगी। उसको अपने बेड के पास फिर वही औरत और वो बच्चा खड़ा हुआ दिखाई दिया, पर इस बार उस औरत का चेहरा भी उसे दिखाई दे रहा था और उस बच्चे की मुंडी पूरी घूमी हुई थी। नितिन इन सबको देखकर सकपका गया और खड़ा रहा सीधा जमीन से चिपक कर। उसने यह देखा कि ज़मीन के अंदर से कुछ लोग ऐसे बाहर निकल रहे हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वह लोग, उनमें से कुछ लोग तो कंकाल थे और कुछ लोग उनमें से भूत जैसे दिखाई दे रहे थे। यह बात उन्होंने उसके मामा को पता थी, क्योंकि उनने उसके पड़ोसियों से यह बात पूछा था, पर वह इनको उनके माता पिता को या फिर नितिन को बताकर उन्हें टेंशन नहीं देना चाहते थे। पर यह उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। नितिन को ये सारे क्रिएचर्स देखकर काफ़ी डर लगने लगा और वो डर के मारे चिल्ला भी नहीं पा रहा था। फिर अचानक
वो सारी क्रिएचर्स नितिन के पास आकर उसको ज़मीन के अंदर खींचने लगे। जब उसे खींचा जा रहा था तब उसको दर्द के मारे उसके ऐसी चीख निकली कि उसने अपने माता पिता को बुला लिया। उसके माता पिता गेट खोलकर अंदर आते हैं तो देखते हैं कि नितिन ज़मीन पर बैठा हुआ है और वो कँपकँपा रहा है। उसके कमरे के आसपास उन्हें कोई भी नहीं दिखा। ऐसा देख नितिन को इस हालत में देखकर उसके माता पिता उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में उसे इतना तेज़ फीवर आना था कि उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उसको डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया। उसके अगले दिन उसके मामा उसके घर पहुंचे और उन्होंने उसके माता पिता को भी बुला लिया। उन्होंने वहाँ शांति का पाठ पढ़ाया और जब तक नितिन वहाँ पर आता तब तक उनकी पूजा पाठ कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया, उन लोगों ने उसे अपने मामा के साथ रहने को भेज दिया। जब वह दूसरे घर में शिफ्ट हो गए तभी उन्होंने नितिन को अपने पास बुलाया। पर आज भी नितिन उस रात का खौफनाक जरिया याद कर पागलों की तरह चीखने लगता है। क्या पता वो कभी इस बात को भूल पाए या नहीं। यह एक उसके लिए खौफनाक रात थी। यहाँ उसको कोई बचाने वाला नहीं था। उसकी वजह से अब वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम भी नहीं दे पा रहा था।